अनगिनत लोग हमारे वीडियोस पर कमेंट करके कहते हैं कि राजपूत शब्द तो 11वीं सदी में आया था, कभी इससे पहले पुराणों में राजपूत शब्द का उल्लेख ही नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। तो इन अल्प ज्ञान मंद बुद्धि वाले लोगों की शंका दूर करने के लिए आज यह वीडियो बनाना पड़ा। पहली बात तो जो यह लोग कहते हैं कि किसी ग्रंथ में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं है, इनको ऐसा इसलिए लगता है कि इन्होंने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं, केवल गूगल पर विकिपीडिया पढ़कर ही अपने आप को इतिहासकार समझने लगे हैं। खैर, इन बातों को छोड़िए, आइए शुरू करते हैं राजपूत शब्द का उद्भव कब और कहाँ से हुआ। तो लोगों का कहना है कि राजपूत शब्द 11वीं सदी में आया, कुछ लोग कहते हैं 12वीं सदी में आया, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में 7वीं सदी से 12वीं सदी के समय को राजपूत काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सन 648 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के समय को राजपूत काल कहा जाता है। हाँ, राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के दूसरे भाग में किया गया था। इससे पहले राजपूत की जगह राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए वैदिक काल से ही राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि बाद में कालांतर में राजपूत हो गया। 11वीं सदी से पहले भारतीयों की मातृभाषा संस्कृत थी और राजपुत्र शब्द संस्कृत का है, जबकि राजपूत शब्द हिंदी भाषा का है। जैसे 17वीं सदी से पहले राजस्थान शब्द अस्तित्व में नहीं था, राजस्थान की जगह राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया जाता था, और हिंदुस्तान का प्राचीन नाम भी आर्यावर्त था, जबकि भारत शब्द तो बाद में अस्तित्व में आया। इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि भारत 1000 साल पहले कोई देश था ही नहीं। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा का राजपुत्र शब्द कालांतर में राजपूत बन गया। जिस प्रकार पुत्र शब्द का हिंदी स्वरूप पूत होता है, उसी प्रकार राजपुत्र शब्द का हिंदी स्वरूप राजपूत होता है। अब जो लोग कहते हैं कि किसी भी धर्मशास्त्र में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं है, तो उनकी भी शंका दूर कर देते हैं। पहली बात तो धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, तो राजपूत का संस्कृत शब्द राजपुत्र ही प्रयोग में लिया जाता था धर्म ग्रंथों में। सबसे पहले आप अर्थवेद का अध्याय 3 पढ़िए, आपको जरूर राजपुत्र शब्द मिलेगा। इसमें एक श्लोक है, बृहद्यन्ता राजपुत्राश्च बाहुराजन्यकृत बृहद्यन्त्या राजपुत्राणा कृदन्ता मित्रेतरम। गौर से इस श्लोक को देखिए, आपको जरूर राजपुत्र शब्द मिलेगा। अब हम बात करते हैं पाणिनि पुस्तक के अध्याय 4 के खंड 2 के पृष्ठ 41 पर एक वाक्य है, मात्रोस्त्रोष्ट्रारपम राजन्य राजपुत्र। इसमें भी आपको राजपुत्र शब्द मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के श्लोक की। श्लोक है, जन्म प्रभुति राजपुत्रात्रेशत कर्कटकर्क सरधारोणी जनक भक्ष्या राजपुत्रा। निश्चित ही आपको इस श्लोक में भी राजपुत्र शब्द देखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं कादम्बरी संस्कृत उपन्यास की, जिसमें कि एक श्लोक है, केसरी किशोरे केरिव तिक्र में कर शेरपी विनय व्यवहारी भीरात्मन प्रति बिंबेदिव राजपुत्रे सह रमयाणा प्रथमे वैसी। निश्चित ही आपको इस श्लोक में भी राजपुत्र शब्द देखने को मिला होगा। यदि आपको अब भी लगता है कि मैं नहीं मानता, तो आपकी जेब में यदि 110 रुपये हो तो आप बनारसी दास पुस्तकालय से हर्ष चरित्र मंगा सकते हैं, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि क्षत्रिय सैनिकों को ही राजपुत्र कहा जाता था और राजपुत्र के अपभ्रंश से ही राजपूत शब्द बना है। यदि जो लोग राजपूतों पर उंगलियां उठाते हैं उनके पास 110 रुपये भी न हो, तो मैं एक श्लोक उनको मुफ्त में सुना सकता हूँ। तो वो श्लोक है, अभिजात राजपुत्र प्रेष्यमाण कुप्य मुक्ता कुलकुलीन कुलपुत्र वाहने। यह श्लोक हर्ष चरित्र का है। हाँ, एक मुख्य बात और बता दूं, राजपूत शब्द लिखित में सबसे पहले विक्रम संवत 1212 में लिखी गई किताब
विलसदे रासों में किया गया था। उस किताब के छंद नंबर 35 पर लिखा है, सामजी करी उभार रजपूत। छंद 39 पर लिखा हुआ है, राजी का राजपूत माडो तुषार। तो इस प्रकार राजपूत शब्द सदियों पुराना है। यदि आप और भी अनेक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको राजपूत राजपुत्र शब्द देखने को मिलेंगे। सभी